आज हम बात करेंगे कि अगर कोई हमें पूर्ण घन संख्या दे रखी है तो उसका घनमूल हम सेकंडों में कैसे ज्ञात करें। देखिए, अगर कोई हमें पूर्ण घन संख्या दे रखी है तो हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक के घन हमें यहाँ पर ज्ञात होने चाहिए। जैसे 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए कोई संख्या हमें दे रखी है और उसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान ये संख्या है 1728, तो लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने हैं और लास्ट के 3 डिजिट हमें क्या करना है, ये देखना है ये 8, और 8 जो घनमूल आ रहा है, घन आ रहा है, वो किसका आ रहा है, 2 का घन आ रहा है। तो हमें इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। अब जो हमारी संख्या यहाँ पर बची, उस संख्या को हम देखेंगे कि हम देखें ये जो 1 है वो 1 और 8, 1 का घन है तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1। तो इस प्रकार हमें ये पता चल गया कि 1728 का जो घनमूल होगा वो 12 होगा, और इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया। अगर हम अगली संख्या देखें तो यहाँ पर देखें हम लास्ट के 3 डिजिट, और लास्ट के 3 डिजिट में हमारा अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक हमारा 3 है। तो 3 हमारा कहाँ आ रहा है, ये जो अंक है वो हम केवल देखने में इस्तेमाल करने हैं, हम केवल इधर के अंकों का प्रयोग करना है। तो ये हमारा 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 जो आ रहा है तो कब आएगा, जब यहाँ पर 7 का संख्या में घन आ रहा हो। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 7। अब हमें देखना है ये 4, और ये जो 4 है ये 4 1 और 8 के बीच में आएगा। जब 1 और 8 के बीच में आएगा तो याद रखिए हमेशा हम छोटी संख्या लेंगे, अर्थात 1 का घन होगा तो 1 होगा, 2 का घन होगा तो 8 होगा। तो यहाँ पर 4 1 से बड़ा है परंतु 8 से छोटा है, तो जो छोटा होगा वो हम लेंगे, तो अर्थात हम यहाँ लेंगे 1। तो यहाँ पर हमारा ये इसका घनमूल आ गया 17। अगर हम यहाँ देखें 9261, इसका अगर हमें घनमूल निकालना है तो हमने अंतिम 3 डिजिट हम देखेंगे, और इसका अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक हमारा है यहाँ पर 1। और 1 कब आएगा, जब अंतिम यहाँ पर घन जो हो वो 1 में आ रहा हो। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। अब ये जो अंक हमारा है वो हमारा है 9। 9 हम देखें तो 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है। तो जो छोटा होगा, छोटी संख्या हमारी यहाँ पर 2 के घन में आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। अर्थात 9261 का घनमूल जो होगा वो 21 होगा। अगर हम यहाँ देखें अंतिम 3 डिजिट हमें देखने, हर कोई भी संख्या हो, चाहे 3 अंकों की हो, 2 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की हो, अंतिम 3 अंक हमें देखने, और यहाँ पर हमारा आ रहा है 6। ये हम केवल देखने में इस्तेमाल करेंगे 6, और 6 कब आएगा, जब यहाँ पर वो घन 6 का हो। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 6, और फिर जो हमारे अंक बचे वो हमारे बचे 17, और 17 अगर आप देखें तो 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है। तो अर्थात छोटी संख्या हम लेंगे, छोटी संख्या हमारी क्या है, 2। तो यहाँ पर हमारा इसका घनमूल हो गया 26। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ अंतिम संख्या 937 और अंतिम अंक हमारा क्या है, 7। और 7 कब आ रहा है, जब हमारा वो 3 के घन के रूप में हो, 27 आएगा तब। तो हम ये संख्या में लिखनी है यहाँ पर 3। अब जो हमारा अंक बचा वो बचा हमारा 35, और 35 अगर आप देखें तो 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। हमने आपसे कहा था छोटी संख्या जिसका वो घन होगा हम लेंगे, तो छोटी संख्या हमारी आएगी 3, तो हमने यहाँ ले लिया 3। अर्थात 35,937 का जो घनमूल होगा वो होगा 33, अर्थात 33। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक हमारे 184, और 184 में अंतिम अंक हमारा 4, और 4 हमारा कब आ रहा है, जब हमारी यहाँ पर 4 के घन के रूप में हो। तो हमने यहाँ लिख लिया 4, और ये हमारे तो अंक बचे 85, और 85 क्या है आप देखिए, 64 से बड़ा है, 125 से छोटा है। तो हमने आपसे कहा था छोटी संख्या लेंगे, और छोटी संख्या जिसका घन है वो है 4। तो यहाँ पर हमारा आ गया 4, अर्थात इसका घनमूल जो होगा वो होगा 44। एसएससी में, बैंकिंग में इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं जहाँ हमें सेकंडों में घन निकालने होते हैं, तो बहुत आसानी से हम ये घनमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर यहाँ देखिए 3 अंक हमारे अंतिम है 375, अंतिम अंक हमारा 5। जब अंतिम अंक हमारा 5 है तो यहाँ पर सीधी सी बात है वो संख्या जो आएगी हमारी 5 आएगी। अब हम इस संख्या को देखेंगे, ये संख्या हमारी 166, और 166 अगर हम देखें तो 125 से बड़ा है और 216 से छोटा है। तो छोटे वाला जो हमारा घन है उसकी हम संख्या ले लेते हैं। संख्या हमारी क्या आ गई, 5। तो हमने यहाँ लिख लिया 5, अर्थात ये 55 इसका घनमूल आएगा। अगर हम यहाँ देखें अंतिम 3 अंक हमारे 509, अंतिम अंक हमारा 9, और 9 जब आएगा, 9 अंत में तब आएगा जब है 9 के घन के रूप में हो। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 9। ये जो संख्या बची वो बची 328, और 328 अगर आप देखें तो 216 से छोटा है और 343 से 216 से बड़ा है और 343 से छोटा है। तो यहाँ पर 216 से बड़ा है तो छोटी संख्या जो हम लेंगे, छोटी संख्या हमारी क्या आ गई 6, अर्थात इसका घनमूल आ गया 69।
अगर हम यहाँ देखें 704 में अंतिम अंक हमारा 4 और 4 का मतलब यहाँ पर हमारा जो संख्या हमें लेनी है वो हमारी आ गई 4। 5 उसके बाद हम देखेंगे 592 और 592 जो हमारा है वो 512 से बड़ा है, 729 से छोटा है। हमने आपसे कहा था जिस छोटी संख्या का वो घन होगा वो हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर छोटी संख्या घन इसका 8, तो हमारा ये आ गया 8, इसका घनमूल होगा 84। अगर हम अगली संख्या को देखें तो यहाँ पर 736 अंतिम अंक हमारा, हमने आपसे कहा था 6 हम देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। जब हम 6 का घन बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया 6। फिर है हमारा 884 और 884 जो है वो आप देखिए 729 से बड़ा है और 1000 से छोटा है। तो जिस छोटी संख्या पे वो आ रहा होगा, छोटी संख्या यहाँ पर आ रही है 9, तो हमने यहाँ लिख दिया 9, अर्थात इसका जो घनमूल होगा वो होगा 96। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आप देखिए 727 और 27 लास्ट में 7 कब आता है, जब वो 3 के घन के रूप में हो, तो हमने यहाँ लिख लिया 3। अब ये जो है वो 1000 से बड़ा है। तो अगर हम देखें जो हमारा 11 होता है, 11 का जो घन होता है वो होता है 1331, अर्थात ये जो 1092 है ये 1000 से बड़ा है और 1331 से छोटा है। तो यहाँ पर छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 10, अर्थात हम यहाँ 10 लिख लेंगे और इसका जो घनमूल होगा वो 103 होगा। अगर हम इस अंतिम सवाल को देखें तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है हमारा 544, अंतिम संख्या हमारी 4, तो जब 4 आएगी तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये 4 और ये हमारा है 1481। अब 1481 आप देखिए 1331 से बड़ा है और यहाँ हम 12 का निकाल चुके हैं, इसका 1728 का घनमूल निकाल चुके हैं। ये हमारा 12 आया था, अर्थात 1728 से छोटा है और 1331 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या क्या है हमारी 11, तो 11 हम यहाँ लिख लेंगे, अर्थात इसका जो घनमूल आएगा वो आएगा 114। तो इस प्रकार अगर हम देखें, चाहे हमारी 4 अंकों की संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो, 6 अंकों की संख्या हो, 7 अंकों की संख्या हो, परंतु वो दी गई संख्या अगर पूर्ण घन संख्या है तो उसका आसानी से घनमूल हम सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।